दिस इज दीपाली। बच्चे लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करे थे। इन दिस वीडियो हम हमारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 है उसका 8th क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे बच्चे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000 रुपीज़। एक टीवी का प्राइस जो है वो 13,000 रुपीज़ है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। अब उस पर जो टैक्स है 12% उस पर टैक्स है जो उसको सेल करने का है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद वो टीवी बाय करता है तो उसको टोटल कितने पैसे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चे टीवी की 13,000 रुपीज़। ऑलराइट, और उस पर जो सेलिंग प्राइस का टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है उस पर 12%। ऑलराइट, अब लेट कर लो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है बच्चे, जो कॉस्ट प्राइस है बच्चे लेट कर लो अगर जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा बच्चे 100 प्लस 12 यानी कि ₹112। अब आप कहेंगे मैम 12 कहाँ से आया, तो ये जो 12% है ये परसेंट में था तो सेल टैक्स के आगे 12% ऑफ 100 क्या आ जाएगा ₹12। तो ₹12 हमने ऐड करवाया तो कितना आ गया ₹112। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 1 रुपी है तो मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी बच्चे 112/100। ऑलराइट, और अगर मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो बच्चे अगर 13,000 रुपीज़ हो जाए तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है बच्चे वो क्या हो जाएगा 112/100 इंटू 13,000। यही होगा। अब जीरो से अगर ये जीरो कट जाए तो जो बचा उसे मल्टीप्लाई कर बाकी कितने पैसे आ जाएंगे मेरे पास ₹14,560। ये आ गई मेरी बच्चे जितनी पैसे विनोद को पे करने हैं। तो विनोद विल पे ₹14,560। इसी के साथ क्वेश्चन 8 होता है कंप्लीट। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं बच्चे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है बच्चे अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केचेस। अरुण ने स्केचेस का पेयर खरीदा, स्केट्स का पेयर खरीदा एट अ सेल में से जहाँ पे उसे डिस्काउंट परसेंट था 20% डिस्काउंट था जो उसकी कॉस्ट थी। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600। तो उसने कितने पैसे पे किए, अमन ने कितने पैसे पे किए बच्चे 1600 रुपीज़ उसने पे किए। फाइंड द मार्केट प्राइस, हमें उसके ऊपर मार्क प्राइस यानी कि उसके ऊपर कितना प्राइस था हमें वो फाइंड आउट करना है। अगर उसका जो सेलिंग प्राइस 1600 है और उस पर 20% रेट है तो मार्केट प्राइस क्या होगा। अच्छा, हम लेट कर लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है या मार्केट प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़ है ना। 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे 100 माइनस 20, यही होगा सेलिंग प्राइस, मतलब कि 80 रुपीज़। अब आप कहेंगे मैम यार 20 कहाँ से आया, तो 20% का डिस्काउंट है उसके पास तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 20% का 100 तो कितना आ गया ₹20। तो ये जो हमने डिस्काउंट है ये हमने मार्क प्राइस में से माइनस कर दिया ताकि सेलिंग प्राइस आ जाए। अब अगर जो कॉस्ट प्राइस थी अगर जो सेलिंग प्राइस है वो 1 हो जाए तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी बच्चे 100/80 हो जाएगी। और अगर सेलिंग प्राइस हमें पता है वो है 1600 रुपीज़ तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी इफ तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी बच्चे 100/80 इंटू 1600। ऑलराइट, तो सॉल्व करवा के मेरे पास कितने पैसे आ जाएंगे ₹2000, मतलब कि 2000 टोटल रुपए के उस पर मार्क प्राइस था, मतलब उसके टैग लगा था 2000 रुपये का, लेकिन 20% डिस्काउंट था तो अमन को वो 1600 रुपीज़ के मिले। इसी के साथ क्वेश्चन 9 होता है कंप्लीट। एक ईजी क्वेश्चन था। स्टिल बच्चे अगर आप लोगों को कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी के साथ चलते हैं बच्चे हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10।
आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400। मैंने 5400 के हेयर ड्रायर खरीदे जिसपे 8% वैट था यानी कि टैक्स था। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, मतलब टैक्स ऐड करने से पहले उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, लेट कर लेते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है कितनी है 5400। ऑलराइट, और जो रेट परसेंट है वो भी मेरे को कितना, मतलब वैट का जो रेट है वो कितना है, वो है 8%। वैट मतलब बच्चे टैक्स। ऑलराइट, अब मान लो कि लेट कॉस्ट प्राइस विदाउट वैट, बिना वैट के, वो कितनी है 100 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर हम उसमें वैट इंक्लूड कर दे तो प्राइस क्या होगा, देन प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैट इंक्लूड करने के बाद प्राइस क्या होएगा 100 + 8 मतलब कितना हो गया ₹108। अगर कॉस्ट प्राइस वैट इंक्लूड करने के बाद मतलब प्राइस इंक्लूडिंग वैट अगर वो कितनी है ₹1 है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा ₹100/108। ऑलराइट, और अगर प्राइस इंक्लूडिंग वैट वो अगर ₹5400 है, अगर 5400 है वैट लगा के जो हमें गिवन है, ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा 100/108 × 5400। तो सॉल्व करके कितना आ गया 5000 रुपीज़। यानी कि स्केट्स का जो हेयर ड्रायर है वो 5000 के थे, लेकिन 400 रुपया उस पर वैट लगा के वो हमें 5400 रुपीज़ के मिले। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चे जो हमारा चैप्टर है, एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे बच्चे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3। बच्चे बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी इतना टफ नहीं है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है या नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ दीजिए, पूछने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे विच इज़ 8.3। अब उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बच्चे कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं, हर पार्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जो टफ पार्ट्स हैं वो करवा दूँ और इजी पार्ट आप लोग खुद करें। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% per annum compounded annually। मतलब कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, मतलब हमें प्रिंसिपल, टाइम और रेट ये सब गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल कितना गिवन है बच्चे 10,800 रुपीज़, टाइम कितना दिया हुआ है 3 years और रेट कितना है 1/2%। ऑलराइट, अब ये सब कुछ दिया हुआ है हमें, तो इसको पहले रेट को मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शनल में कर देते हैं। रैशनल नंबर में तो क्या हो जाएगा 25/2%। ऑलराइट, अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, आप सबको आना चाहिए। फॉर्मूला P × 1 + R/100 और रेज़ टू पावर n, n यानी कि टाइम को हम n से भी डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल की वैल्यू में पता है क्या है 10,800, ठीक है, 1 प्लस, अब जो रेट है हम सबको पता है क्या है 25/2 और नीचे 100 और रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 टाइम है। ऑलराइट, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बच्चे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 10800 1 + 25 अपॉन, यहाँ पे कटिंग करके 1/4 आ गया, तो क्या आ गया 1/8 रेज़ टू पावर 3। ऑलराइट, तो क्या आ गया मेरे पास 8 + 1/8 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 10800 9/8 रेज़ टू पावर 3। मतलब कि ये आ गई मेरे पास अमाउंट 10800 × 9/8 रेज़ टू पावर 3। अब 9/8 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ 10800 × 9/8 × 9/8 × 9/3
8। तो अगर हम इन सबको सॉल्व करें और मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करवा के अमाउंट क्या आ जाएगी, रुपीज़ 15,377.34। ये आ गई मेरी अमाउंट की वैल्यू। लेकिन सम खत्म नहीं हुआ अभी यहाँ पे, अभी हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो निकालना है। उससे कहा था साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालिए। तो अब फर्स्ट पार्ट का ही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही है। तो अमाउंट कितनी थी बच्चे, सॉरी पहले प्रिंसिपल आगे रखते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 15,377.34, क्योंकि अमाउंट बड़ी है। और प्रिंसिपल कितना है 10,800 छोटा। तो माइनस करके कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ₹4577.34, मतलब 4577.34 रुपीज़ आ गए मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। ठीक है, अब इसी के साथ से सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट, और इसने एनुअली कहा था, मतलब इसने कहा था पूरे साल का, तो हमने पूरे साल का निकाला। अब जो सेकंड पार्ट है वो सेम है। 18,000 इसमें क्या है, प्रिंसिपल है, 2.5 ईयर इसमें टाइमिंग है, और 10% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं आपको ये भी मैं आपको करवाई देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बाद में। तो अब है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन सॉरी। अब इसमें जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है बच्चे, 18,000। टाइमिंग क्या दी हुई है, 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स को क्या आ जाएगा, 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स है ना, इसको सॉल्व करके। और जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 10%। अब देखो 5/2 ईयर्स तो कुछ नहीं होते, 2.5 ईयर्स जो है क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स अलग एंड हाफ ईयर अलग, यही होगा ना, 2 ईयर्स अलग एंड हाफ ईयर्स अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ईयर्स के लिए निकालते हैं, फिर हाफ ईयर के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट निकालें फॉर 2 ईयर्स। तो क्या फॉर्मूला है, P × 1 + R/100 × N। ठीक है, तो P कितना है 18,000, 1 + 10/100 raised to power 2, 10 से 10 की कटिंग हो गई तो क्या आ गया, 18,000 × 11/10 raised to power 2, यही आएगा बच्चे हमारे पास 11/10 raised to power 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करवा दूँ, सॉल्व करवा के मेरे पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, 21,780 रुपीज़। ठीक है, ये आ गई अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। लेकिन अभी हाफ ईयर का इंटरेस्ट बाकी है, तो अब निकालिए हाफ ईयर का इंटरेस्ट बाय सिंपल इंटरेस्ट का मेथड लगा के। तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट बच्चे कैसे आ जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। तो क्या आ जाएगा, उसमें क्या फॉर्मूला है बच्चे, P × R × T/100, यही फॉर्मूला है, P × R × T। अब हाफ ईयर है, हाफ ईयर मतलब आधा साल, मतलब कि ओनली 6 मंथ्स। ठीक है, तो 6 मंथ्स के लिए जो हमारा इंटरेस्ट है उसका क्या फॉर्मूला है, P × R × T साथ में हाफ। ऑलराइट, तो P कितना है बच्चे मेरे पास 18,000, सॉरी हमने जो अमाउंट निकाली नहीं वो आ जाएगी। तो अमाउंट क्या है 21,780 रुपीज़ इंटू रेट कितना है 10, और टाइम इसमें हम लेंगे 1 ईयर, और 1 ईयर का क्या हो जाएगा हाफ। ऑलराइट, तो सॉल्व करके कितना आ गया मेरे पास, इंटरेस्ट आ गया ₹1089। ये आ गया मेरे पास इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। अब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चे, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ 21,780 रुपीज़ जो 2 साल का निकाला था, प्लस 1089 जो आधे साल का निकाला। तो दोनों को ऐड करके कितने रुपीज़ आ गए मेरे पास, 22,869 रुपीज़। ये आ गए बच्चे मेरी टोटल अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितनी है 22,869 माइनस 18,000 इज द प्रिंसिपल। तो माइनस करके दोनों को मेरे पास बच्चे क्या आंसर बचता है, ₹4869। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो होता है कंप्लीट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, इजी था, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था।
अब चलते हैं बच्चे हम हमारे थर्ड पार्ट पे, सी पार्ट। अब जो सी पार्ट है वो क्या है बच्चे, देखिए उसने कहा कि प्रिंसिपल जो है वो कितना है 62,500 रुपीज़, और जो टाइम है वो क्या है 1.5 ईयर का, और जो रेट है वो है कितना 8%, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हमने पहले जितने भी सम किए ना बच्चे वो एनुअली थे, फर्स्ट सम्स एनुअली थे, लेकिन अभी हाफ ईयरली है तो मतलब आधे साल का निकालना है। तो अब इसमें जो टाइम है, अब हम इसमें टाइम ले सकते हैं 3/2 ईयर्स, इनको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन को रैशनल नंबर में करके। ऑलराइट, तो अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे अमाउंट, वही वाला फॉर्मूला लगा के। अब हमने हाफ ईयर की है, हाफ ईयर है तो मतलब रेट परसेंट का हाफ किया तो क्या आ गया 4/2। ऑलराइट, अब 3/2 का भी हाफ करेंगे, बिकॉज इसका भी, ये भी आधे साल का निकालेंगे। तो 3/2 का अगर बच्चे हमने हाफ किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 ईयर्स। यही अब बचेगा अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 हाफ ईयर्स मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड किया तो। ऑलराइट, तो अब निकालते हैं अमाउंट। तो क्या है फॉर्मूला, वही 62,500 1 प्लस r/100 रेज़ टू पावर n में आ जाएगा 3। ऑलराइट, तो क्या आ गया 62,500 प्लस 1 प्लस 4 और 100 की कटिंग की तो नीचे आ गया 25 रेज़ टू पावर 3। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया 26500 रेज़ टू पावर 26/25 का क्यूब। ऑलराइट, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितने पैसे आ जाएंगे ₹70,304। अब निकालते हैं बच्चे हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 70,304 माइनस 62,500, तो दोनों को माइनस करके क्या आ गया ₹7,804। इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट होता है कंप्लीट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना मुश्किल है, अमाउंट का भी फॉर्मूला पता है, अगर टाइम पता रेट पता है तो वो भी इजीली निकल जाएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है बच्चे। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चे, डी पार्ट, यानी कि वो भी सेम है, इसी के जैसे ही है। उसमें क्या दिया हुआ है बच्चे हमें, उस पर भी हमें प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 8,000 फॉर 1 ईयर, यानी कि टाइम कितना है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% फॉर हाफ ईयरली, मतलब कि हाफ ईयरली मतलब कि हाफ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 9.2% हो जाएगा बच्चे। ऑलराइट, और 1 ईयर है, 1 ईयर का भी अगर हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हाफ ईयर हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे 2 हाफ ईयर्स ले लेते हैं। अगर 2 साल है, 2 साल का हाफ करेंगे तो 1 ईयर ही आएगा। अगर हम, हमारे पास बच्चे 2 साल हैं, 2 साल का अगर हाफ करेंगे, आधा करेंगे तो क्या आएगा 1 ईयर ही बचेगा ना। तो यहाँ पे हम 1 ईयर ही कंपाउंडेडली लेते हैं। और मतलब हम यहाँ पे अब जो ईयर टाइमिंग है, हम टाइम क्या लेंगे इसमें 2 ईयर्स लेंगे, क्योंकि अगर 2 ईयर्स का हाफ करेंगे तो वो 1 ईयर ही आता है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P × 1 + r/100 रेज़ टू पावर n। अब P कितना है मेरे पास 8,000, ऑलराइट, और रेट कितना है 9/2 × 100, और n मैंने कितना लिया है इस बार 2 ईयर्स लिया है, ऑलराइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा 8,000 + 1/9/200 रेज़ टू पावर 2। तो सॉल्व करके क्या आ गया 8,000 × 200 9/200 रेज़ टू पावर 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने पैसे आ जाएंगे मेरे पास 8736.20। ऑलराइट, अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, A - P। अब A कितना है मेरे पास, सबको पता है 87,036.20 माइनस 8,000 है मेरा प्रिंसिपल, तो माइनस करके कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 736.20। कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे टाइमिंग 2 ईयर्स क्यों लिया। 1 साल का हाफ होता है 1/2, उसी तरह से 2 साल का हाफ क्या होगा 1 ईयर ही होगा। और उसने कहा था कि फॉर 1 ईयर के लिए 8,000 है, तो मैंने टाइमिंग इसमें सीधा 2 ईयर्स ले ली, ठीक है। तो वो भी हाफ ईयरली हुआ ना, 2 ईयर्स भी, ऑलराइट। इसलिए हमने यहाँ पे जो टाइमिंग थी बच्चे वो 2 साल की ली थी,
इसी के साथ फोर्थ पार्ट जो है वैसे वो हमारा कंप्लीट होता है। हम चलते हैं हमारे लास्ट यानी कि फिफ्थ पार्ट पे। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चे, मेरे को जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। अगेन इसमें टाइम क्या दिया हुआ है बच्चे, 1 ईयर, और 8% कितना दिया हुआ है, 8%, कंपाउंडेड हाफ ईयर। जब इसमें भी इसमें सेम वही कहा है कि आप इसको भी हाफ ईयरली कंसिडर करेंगे, तो इसमें भी जो टाइम हो जाएगा वो क्या ले लेंगे हम, 2 ईयर्स, और जो 8% हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, 8/2 यानी कि 4%। तो अब अमाउंट क्या है आ जाएगी, P × 1 + R/100⁻n। तो 10,000 + 1 + 4/100⁻²। तो 10,000 1 + 1/25⁻² हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10,000 × 26/25 का स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 10,860। तो इसी के साथ हम निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट कितनी है 10,816 माइनस 10,000। तो सॉल्व करके बच्चे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, ₹816। इसी के साथ मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ख़त्म होता है। थोड़ा सा बच्चे लेंथी है, ट्रिकी है, लेकिन इट्स ओके, हो जाएगा आप लोगों से, डोंट वरी। कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग कर ही ना पाओ। फिर भी कोई डाउट हुआ मुझसे पूछ लेना, कुछ भी मुश्किल हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट। करते हैं बच्चे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चे थोड़ा सिमिलर ही है, इसी के जैसा है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ मुझसे पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, कमाला बोरोस 26,400 फ्रॉम बैंक। कमाला ने 26,400 रुपये बैंक से लिए एक स्कूटर खरीदने के लिए, और उस पर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ा, 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 2 साल के बाद एंड में उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, 2 years and 4 months। 2 साल और 4 महीने के एंड में उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अपना लोन क्लियर करने के लिए। फाइंड द अमाउंट फॉर 2 years विद द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, एंड देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर 4/1/12 years। मतलब कि उसने हमें एक हिंट दिया है कि आप सबसे पहले अमाउंट फाइंड आउट करिए 2 साल की, और मतलब इंटरेस्ट डाल के, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए सेकेंड ईयर का, जिसमें कि सेकेंड ईयर में हम 4/12 years कंसीडर कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। सी हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 26,400 रुपीज़। ऑलराइट, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है मेरे पास, 15%, और जो टाइम है वो है 2 years। ऑलराइट, अब ये जो सब कुछ है ये कंपाउंडेड ईयरली पूरे साल का है, लेकिन अब मेरे को अमाउंट 2 years और 4 months की निकालनी है। मतलब अमाउंट फॉर 2 years, सबसे पहले मैं 2 years की निकालती हूँ, तो वो क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल 1 + R/100⁻n। तो प्रिंसिपल कितना है 26,400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100, टाइम कितना है 2 years। ऑलराइट, अब अगर इसकी कटिंग वटिंग करवाएं तो मेरे पास अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 3/20⁻²। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा इसको, मेरे पास अगर एलसीएम लूँ तो क्या आ जाएगा 23/20 का स्क्वायर, और अगर मैं इनको ब्रैकेट वगैरह खोलूँ तो सॉल्व करके कितने पैसे आ जाएंगे, 34,914 रुपीज़। ऑलराइट, अब ये तो बच्चे हो गया मेरे पास 2 साल का। अब 4 महीने एक्स्ट्रा भी हैं। अब 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में होते हैं 12 months। तो मेरे पास कितने महीने एक्स्ट्रा है, 4 months अपॉन टोटल कितने महीने हैं, 12 months। तो ये कितना साल हो जाएगा अगर मैं कटिंग करूँगी इसकी, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, मतलब 1/3 ईयर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही थी मैं बताऊँगी 4/12 ईयर कैसे हुए। तो कितना आ गया मेरे पास, 4/12 कटिंग करके आ गया 1/3 years। 1/3 years का मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 4 महीने का। तो इंटरेस्ट फॉर 4 months किसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का। पिछली बार हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था, तो क्या है P × R × T/100, और साथ में 1/3 years, यानी कि 1/3 जो 4 months का है।
तो प्रिंसिपल कितना है 26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चे यहाँ पे प्रिंसिपल हम ये नहीं लेंगे, प्रिंसिपल जो हमने नया निकाला वो होगा, वो क्या है 24,940 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, टाइमिंग इसमें यहाँ पे 1 रहेगी अपॉन 100 इंटू 1/3। तो जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट सारे का सारा क्या आ जाएगा ₹1745.7। यह आ गया बच्चे मेरे पास इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स। तब टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट क्या होगी मेरे पास 24,914 रुपीज़ प्लस 1,745.70 रुपीज़। तो ऐड कर रहे कितना आ गया 36,659.70। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा बच्चे यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत इजी था, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था उसी के जैसे ये सेम क्वेश्चन है। अच्छा बच्चे ये वाली वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज के और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स आस्क। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।